हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने ये 15 अगस्त को भाषण देते वक्त कहा था कि जो जीएसटी के स्लैब हैं 12-18 से वो 12-5 पे आ जाएंगे, या 2 ही स्लैब रह जाएंगे। और एक जो 28 वाला स्लैब है वो 18 पे आ जाएगा, 12 वाला 5 पे आ जाएगा। और एक और स्लैब है जो मतलब ज़्यादा धनाढ़ लोगों के लिए, वो 40% तक जाता है, उसकी मैं चर्चा नहीं करूँगा यहाँ। हमें बात करनी है केवल और केवल हेल्थ इंश्योरेंस की। एक डिमांड हो रही थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी वगैरह होती हैं उनमें जो 18% जीएसटी लगता है उसको ख़त्म किया जाए। अब उन्होंने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन यहाँ लिखा है इन्होंने इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस 18% से इन्होंने इसको नील कर दिया। अब इंडिविजुअल तो हो जाएगा, ये फ्लूटर पर भी है, लेकिन जो बैंकों में कार्यरत कर्मचारी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लिए जाते हैं, वही उनका पैसा भरते हैं, उन पर तो ये शायद नहीं होगा। यानी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर ये छूट नहीं है। लेकिन हमारे जो रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं, जो पहले 18% टैक्स देते थे, अभी ये सारे के सारे इसको भी हम ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम से जानते हैं। हालांकि पैसा इंडिविजुअल पेंशनर देता है। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि सेवारत का तो देता है बैंक, और इस जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है इसका देते हैं इंडिविजुअल, ये जाता है इकट्ठा होकर के। अब ये भी ग्रुप की बन गई। इसके लिए AIBA ने लेटर लिखा 4/9/2025 को। अब इसको मैं पढ़ के बता देता हूं। और ये फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, श्रीमती निर्मला सीतारमण को। जीएसटी ऑन प्रीमियम ऑन मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज, रिक्वेस्ट टू वाइव जीएसटी ऑन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो ग्रुप मेडिकल पॉलिसी है उस पर ये ख़त्म नहीं हुआ है। ये केवल और केवल किस पे है? इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। यानी अभी तक इससे ये इंडिकेशन जा रहा है कि जो ग्रुप में लेकर के जो पॉलिसी लेते हैं पैसा इकट्ठा करके, अभी तक उस पर क्लैरिफिकेशन नहीं है। यू आर अवेयर दैट इन बैंक वी हैव 2 स्कीम्स ऑन मेडिकल इंश्योरेंस, one for the in-service staff and other for the retired employees and officers. While the premium for in-service staff is borne by banks, in case of retirees, the premium is paid by the individual retired itself. Hence, the GST on the premium is also paid by the retirees. यानी उनके व्यक्तिगत अकाउंट से ये पैसा कटता है और इसके जो जीएसटी होता है वो भी व्यक्तिगत देते हैं। वो एक अलग बात है कि इसका इकट्ठा करके पॉलिसी ले ली जाती है, उसमें फ़ायदा होता है, लेकिन है ये इंडिविजुअल। तो इस प्रकार का लेटर इन्होंने लिखा है। ऑलरेडी द प्रीमियम ऑन द मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द retirees has been going up over the years, and hence the GST on the premium is also an additional burden for them. For the current policy, the retired employees have paid GST of 4,354 रुपये on the premium of 24,191 for the basic cover of 3 लाख, and retired officers have paid GST of rupees 6,239 on the premium of 34,661 on the basic cover of rupees 4 lakh. The GST was furthermore if the retirees chose हायर सम ऑफ कवरेज अंडर द, उन्हें सारी बातें बता दी हैं AIBA ने। ये वेंकटाचलम साहब का लेटर लिखा हुआ लेटर है। इस प्रकार है, वी हैव बीन रिपीटेडली रिप्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ वेवर ऑफ GST ऑन द प्रीमियम पेड अंडर ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सीनियर सिटीजन्स विच इज टूडे चार्ज 80%. We are happy to note from the media report that and from the press release of the GST Council on the decision of the meeting held on 3/9/2025 that GST will be exempted on medical insurance policies of individual and not for the group. ये ने क्लियर कर भी दिया है कि इंडिविजुअल पर तो ये फ़ायदा मिलेगा लेकिन ग्रुप पर नहीं मिलेगा। We shall thank you to revisit and consider
exempting GST on the group medical insurance policy for the retirees senior citizen which would serve as a good relief for the senior। इन्होंने अपनी ओर से पल्ला झाड़ दिया, एक लेटर लिख दिया। वेंकटेश्वरम साहब, लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा रिटायरीज के लिए, क्योंकि उनका इंडिविजुअल खाते से पैसा कट रहा है, ये उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी है। वो एक अलग बात है कि ये ग्रुप बन गया, क्योंकि ये ग्रुप है उसका रिटायरीज का, इसलिए बन गया। ये फ्लोटर में भी ग्रुप होता है, उनको भी छूट मिली हुई है। तो इसका जितना पीछा पड़ा जाएगा, व्यक्तिगत आपके पर्सनल इंटरेक्शन उनके साथ होंगे, तब ये कहीं आपको छूट मिल पाएगी, क्योंकि अभी अभी ताज़ा ताज़ा मैटर है, इस पर छूट मिल जाएगी। अदरवाइज थोड़ी सी भी लापरवाही आपकी ओर से होती है, जैसे आपने पेंशन अपडेशन में की है, तो ये जो आपको फ़ायदा मिला है इंडिविजुअल को और इन बैंक स्टाफ को नहीं मिलने वाला है। मिलेगा जब आप जा करके बात करोगे, अपनी बातें वहाँ जाके बताओगे। लेटर लिख दिया, बहुत अच्छा है, हम आपको बुराई नहीं करेंगे आपकी हम, क्योंकि लेकिन आप रिटायरीज के बारे में बहुत कम सोचते हो, नहीं सोचते हो। लेटर भी आप ऐसे लिख रहे हो जैसे हमने लिख दिया, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। पहले रिटायरीज से आपको कोई मतलब भी नहीं है। रिटायरी तो आपके लिए जैसे है कूड़ा करकट है, बस आपने लेटर लिख दिया, आपका काम ख़त्म हो गया। लेकिन फिर भी आपका फ़र्ज बनता है, आप यूनियन बना करके बैठे हो, ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्क पड़ता है, आप जा करके बोलें, उनको समझाएं, एक्सप्लेन करें, रीज़न दें कि पैसा जो होता है उनका इंडिविजुअल अकाउंट से इस प्रकार कटता है जैसे एक इंडिविजुअल एक पॉलिसी लेता है, उसके अकाउंट से पैसा कटता है। वो अलग बात है कि एक पॉलिसी ले ली जाती है, उससे सबका फायदा होता है। लेकिन जहाँ तक सेवारत कर्मचारियों की बात है, तो उनको तो बैंक पॉलिसी लेता है, आपकी पॉलिसी को बैंक नहीं लेता है। तो आपकी पॉलिसी इंडिविजुअल है, हालांकि है इकट्ठी है इंडिविजुअल, यानी इसी में आगे पड़ेगी इंडिविजुअल हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस, इसी में आएगी। लेकिन बैंक जब पॉलिसी ले रही है, ऑर्गेनाइजेशन जब पॉलिसी ले रहा है, वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो सारे लेते हैं, इंश्योरेंस वाले भी लेते हैं, बैंक वाले भी लेते हैं, दूसरी कंपनी भी लेती है, सारे लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये व्यक्तिगत जो ले रखा है इन लोगों ने, इंडिविजुअली ले रखा है ये, तो इंडिविजुअल पर एक्सटेंड होना चाहिए। तो इसके लिए पीछा करना है, पीछे करने के बाद तभी आपको इसका फ़ायदा मिल पाएगा, अदर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो लेटर तो ये था, मैंने बता दिया। और भी काफ़ी चीज़ें मैंने कहीं से लिया, यूट्यूब से ले लिया था। थर्मामीटर पे 18% से लेकर 5% आ गया, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पे 12 से 5 आ गया, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स पे 5% हो गया, ग्लूकोमीटर और टेस्ट 5% हो गया, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स पे 5 से 12 से 5, मतलब इनसे चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। हाँ जी। लेकिन मेन ये था कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो है उनका इंडिविजुअल, तो ये काफ़ी दम रखता है। और यदि ये नहीं हो पाता है तो फिर इसको कोर्ट के माध्यम से सुलझाने की ज़रूरत है, या फिर आप IBA से कहें, या जैसे भी आप करना चाहें। ये निश्चित है कि ये इंडिविजुअल है, क्यों इंडिविजुअल खाते से पैसा कट रहा है, इकट्ठा होकर जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन है ये इंडिविजुअल। तो अच्छा है, ऑफिसर्स को कम से 6,000 रुपये का फ़ायदा होगा और 4,500 रुपये का फ़ायदा दूसरे लोगों को होगा। अब क्योंकि और तो कोई ख़ास चीज़ है नहीं। और मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी दिन से मैं जो आपका पेंशन अपडेशन वाला जो कल वो है रेगुलेशन 1955, बहुत वीडियो बनाई मैंने, बहुत वीडियो बनाए, सारा कुछ मामला बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। अब मैं थोड़ा चाह रहा था कि चलो थोड़ा सा हम इधर उधर चलते हैं, शायद आप भी सुन के परेशान हो गए होंगे। लेकिन जब भी कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होगी पेंशन पर, अपडेशन पर, तो मैं डेफिनेटली मैं आपको दूंगा। अब मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।